Hey, good morning and namaste to all of you. Let's start our Monday class, Shiv Puran class, and do some prayers first. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhuvaswaha Tatsavitravarenyam Vargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 Let's open our Shiv Puran books. On page number 393, देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्र रथ को शंखचूड़ के पास भेजना, चित्र रथ के लौटने पर रुद्र का गणों पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान, उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानव राज के दूत और शिव की बातचीत. So this is a continuation from last week's reading. सनत कुमार जी कहते हैं, मुने तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले. शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो. निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा. मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ. ये पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भगत था. इसका नाम सुदामा था. वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है. ये परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है. ये दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है. अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ. वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है. मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ. मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है. हरे, इसीलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ. तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकर हैं. दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है. प्रभु, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस उत्पत्ति से उबारिए. तब भगत वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले. श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ. मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा. इसमें तनिक भी संशय नहीं है. सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, महेश्वर के उस अमृत स्त्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ. उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है. तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए. इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति हैं, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया. तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा. चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना ना तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और ना अधिकारों को ही लौटाऊंगा. तू कल्याण हर्ता रुद्र के पास लौट जा
और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तो व्यर्थ बकवाद मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यूं कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसी आज्ञा शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष सकंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिव जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बान, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, वाशकल, कपिल, दीर्घदंष्टर, विकार, ताम्रलोचन, कलंकर, बलिभद्र, कालजीव, कुटीचर, बलोमत, रणशलाख्य, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गण नायक जो प्रधान प्रधान सेनापति थे, शिव जी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निऋति, नलकुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्य अन्य ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्र दंष्टर, उग्र दंड, कोरठ तथा कोठब आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चले। वे उत्तम उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थीं। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमगन होकर हंसती, नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषण आकार जीवा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खपर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड़ग, तीखा फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणस्त्र, वायवस्त्र, नागपाश, नारायण अस्त्र, गंधर्व अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, गारुड़ अस्त्र, प्रजन्य अस्त्र, पाशुपता अस्त्र, जुम्बना सब्र, जुबना अस्त्र, पर्वता अस्त्र, महान पराक्रमी सूर्य अस्त्र, काल काल, महानल, महेश्वरास्त्र, यम दंडास्त्र, सम्मोहन अस्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्य अन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थे। करोड़ों योगनियां तथा डाकनियां उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए सुकंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी, उधर जब शिवदूत चला गया, तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता क्या सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूं और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया।
तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषेक करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढाढ़स बंधाया। तदंतर उस समादृत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं। मेरी आज्ञा से धूमरों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। काल केयों, मौर्यों, दोहर्द्यों तथा कालकों को भी मेरी ये आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चले। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्होंने सेनापति को यूं आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तम उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपस्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मल्य पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंध मादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवन सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली हैं और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली हैं। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिव जी की सेना को देखा। मुने, उसने पहले शिव जी के पास एक दानेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिव जी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिव जी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहल प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु कैटव का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप का वध किया था। तुमने ये भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए हैं। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी? अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो।
वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूं कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, उन्हें उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिव जी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया तथा तत्वता उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानव राज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। उन्हें इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विपरिचित के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीष्म संग्राम करने लगे। काल असुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, काल के से कुबेर, मैं से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालिंबक से वरुण, चंचल से वायु, घट पृष्ठ से बुध, रक्ताक्ष से शनाश्चर, रतनसार से जयंत, वर्चागनों से वसुगान, दोनों दीप्ति मानों से दोनों अश्विनी कुमार, ध्रुवों से नलकुबर, धुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शोभाकर से वैश्वानर, पिपिट से मनमथ, गोकामुख, चूर्ण, खड़क, धूम्र, साहल, प्रतापी, विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामनि, राहु के साथ चंद्रमा, शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। मुने, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल्यसुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली और वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था, उनको वीरभद्र खेल खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दंष्ट्रा, उग्र दंडा और कोटवी ने भी मधुपान किया और अन्य अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिव गणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमगन हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेय अस्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णव अस्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा।
तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया, बारंबार प्रणाम करने लगे। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्म अस्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्म अस्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानव राज्य चक्कर काटने लगा, उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मातृ बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर काली का मुख से भूख से विह्वल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहां यूं आकाशवाणी हुई, ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्वत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा किए हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्व ऊपर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत क्या सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का ये कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा किए हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यूं व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यूं आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए।
वह देव मर्यादा ये है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित होगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सतपुरुषों के आश्चर्य स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों में ही देवी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यूं कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूं, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूं। ये सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भगत और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात क्या सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में ले लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्न कालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दूसरा था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की घेरी बना दिया। विप्र, महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में धुंधुलियां बजने लगे, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। महामुने, श्री हरि और लक्ष्मी के संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर, उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परम आनंद मगन हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है, वह आनंददायक, सर्व दुखारी, लक्ष्मी प्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर है
विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन, कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप, शंभु द्वारा तुलसी और शाल ग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश और शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उसे परम उत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ रमन किया। तब उस साध्वी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है यूं डांटती हुई बोले। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पातिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर दया रही तो दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप की हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यूं कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझाकर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूंगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, ये उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा ये शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्ष अधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवन सागर की पत्नी बनेगी। तथा श्री हरि भी तुम्हारे शाप वश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शाल ग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शाल ग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपनी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शाल ग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा
उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्यहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शाल ग्राम शिला तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शाल ग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। मुने, उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं, और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है। वे प्राणियों के लिए संताप कारण होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। ये पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधक असुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधक असुर ने परमात्मा शंभु के गण अध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगल में चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधक असुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भगत वत्सल हैं। उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनीश्वर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गण अध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, पूर्व काल की बात है। एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों के को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपने राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भगत जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगी। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीर अग्रगण्य गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरजा ने नरम क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, स्वर्ण और कमल की प्रभा वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया। जल की बूंदे, बहुत सी बूंदे टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था।
उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता, कभी रोने लगता तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो ये कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडौल प्राणी कौन है? ये तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और ये किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यह प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय ये अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों से ही तुम्हें करुणा पूर्वक इसके गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्ध हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक के अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगे। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर, इसलिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है। तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगे। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्य राज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्य अधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे के समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वराह शरीर धारण कर थुथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पताल लोक में जा घुसे।
वहां उन्होंने कभी ना टूटने वाले अपने अपनी दाढ़ों से तथा थूथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों वाले पताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देवों मुनियों और पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य अन्य सभी जीव सुखी हो गए। So we'll stop the reading over here. Next week we'll read हिरण्यकश्यप की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्त। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।